नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। महिलाओं के लिए बड़ी योजना, 11,000 रुपये की सरकारी सहायता कैसे मिलेगी? भारत सरकार महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुधार के लिए कई योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलती है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY, जिसमें गर्भवती महिलाओं को 11,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मकसद महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए है। यह बंगाल है, 50 सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा। पीएम मोदी के दावे पर ममता के मंत्री का निशाना। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री ब्रात्या बसु ने पीएम मोदी के दावे पर निशाना साधा है। बसु ने कहा कि 2021 में पीएम मोदी और गृह मंत्री यहां आए थे, तब उन्होंने 200 पार का नारा दिया था, लेकिन भाजपा यहां तिहरे अंकों तक भी नहीं पहुंच पाई थी। गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने बंगाल विजय की बात कही थी। नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि अब बंगाल का जंगल राज खत्म करने की बारी है। बिहार के जोश के साथ बंगाल के लिए बीजेपी का ऐलान ए जंग, ममता बनर्जी को बड़ी चुनौती। ममता बनर्जी के लिए खतरे के संकेत तो 2025 के शुरू में ही मिल गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है और तैयारियों की शुरुआत भी दिल्ली चुनाव के बाद ही हो गई थी। बस किसी बात का इंतजार था तो बिहार चुनाव के नतीजों का और बीजेपी दफ्तर में जीत के जश्न के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया कि बिहार के बाद अब बंगाल की ही बारी है। अव्वल तो बीजेपी के लिए दिल्ली जैसी चुनौतियां पश्चिम बंगाल में ही हैं, क्योंकि अब तक वो बंगाल में सत्ता हासिल नहीं कर सकी है। लेबर कार्ड पेमेंट जारी 2025, श्रमिक कार्ड धारकों की हुई मौज, खाते में 3,000 रुपये आना शुरू। सरकार ने देश के असंगठित और श्रमिक वर्ग को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लेबर कार्ड, मजदूर कार्ड धारकों के लिए जारी की जाने वाली भुगतान राशि को आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। यह खबर उन लाखों दिहाड़ी मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और छोटे उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, जो लंबे समय से इस आर्थिक सहायता का इंतजार कर रहे थे। पात्र श्रमिकों के बैंक खातों में 3,000 रुपये की सहायता राशि सीधे भेजी जा रही है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दार्जिलिंग में केंद्र के इंटरलोक्यूटर की नियुक्ति को बताया असंवैधानिक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग पहाड़ियों में गोरखाओं से संबंधित मुद्दों के लिए एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को इंटरलोक्यूटर नियुक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पत्र लिखा है। ममता ने अपने पत्र में केंद्र के इस कदम को अवैधानिक और शॉकिंग बताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दार्जिलिंग पहाड़ियों के गोरखा मुद्दे पर केंद्र द्वारा नियुक्त इंटरलोक्यूटर की नियुक्ति को पूरी तरह असंवैधानिक और शॉकिंग करार दिया है। जिसे समझा गया सबसे बड़ी खामी वही बनी खूबी, बढ़ती आबादी ही बनाएगी भारत को विकसित। भारत की आबादी 146 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इतनी बड़ी आबादी के साथ किसी विकासशील देश का, विकसित राष्ट्र का सपना देखना और उसे साकार करना आसान नहीं होता है, लेकिन भारत ने लकीर खींच दी है। लक्ष्य है कि देश जब 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाए तो भारत के पास विकसित राष्ट्र का तमगा हो, यानी 2047 तक देश को विकसित बनाना है। भले ही बड़ी आबादी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन जिस तेजी से घरेलू डिमांड बढ़ रही है उसमें इसी बड़ी आबादी की बड़ी भूमिका है। 18 नवंबर से सस्ता 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर उम्र भर की बड़ी राहत। एलपीजी गैस हमारे दैनिक जीवन में खाना बनाने के लिए अत्यंत जरूरी है। हर महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता रहता है, जो आम जनता के लिए महत्वपूर्ण रहता है। हाल ही में 17 नवंबर के सिलेंडर की तुलना में एलपीजी गैस के दाम कम हुए हैं और खासकर 14.2 किलो वजनी सिलेंडर के ताजा रेट में राहत मिली है। यह खबर उन सभी के लिए काफी खुशखबरी साबित हो सकती है जो गैस सिलेंडर खरीदते हैं। इस लेख में एलपीजी गैस के ताजा दाम, सरकार की सब्सिडी योजनाएं और अर्जी कैसे करें जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां सरल भाषा में साझा की गई हैं, ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके।
भाजपा को उम्मीद है कि ममता लक्ष्मी भंडार से नहीं हारेंगी। चुनाव से पहले महिलाओं को नकद राशि देकर नीतीश कुमार जीते थे। बिहार के चुनावी नतीजों ने तृणमूल नेतृत्व को उत्साहित कर दिया है। पार्टी का कहना है कि लक्ष्मी भंडार परियोजना के जरिए राज्य में महिलाओं का सशक्तिकरण तृणमूल को अगले विधानसभा चुनाव में भी जीत दिलाने वाला है। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि अगर जनता सरकार बदलने का मन बना ले तो लक्ष्मी भंडार दिखाकर सरकार नहीं चलाई जा सकती। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार ने यह साबित कर दिया है। अब 25,000 वेतन वालों को भी मिलेगी पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार अनिवार्य सदस्यता की वेतन सीमा को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। वर्तमान में केवल 15,000 रुपए तक का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ही ईपीएफओ की अनिवार्य सदस्यता के दायरे में रखा जाता है। अब इसे बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए किए जाने का विचार है। 3 बार आपके घर जाएगा बीएलओ, नहीं मिले आप तो कट जाएगा नाम, फिर जुड़वाने की जिम्मेदारी आपकी। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर पर अभी से राजनीतिक बवाल शुरू होने लगा है। वहीं कई वोटर्स भी चिंतित होने लगे हैं कि अलग वे 2003 की वोटर लिस्ट का प्रमाण नहीं दे पाते हैं या फिर बीएलओ उनके घर जाता है और वे वहां नहीं मिलते हैं तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा? क्या वे आगामी विधानसभा चुनाव में वोट देने से वंचित हो जाएंगे? बताते चलें कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नाम काटना इतना आसान नहीं है? इस चीज को लेकर अमेरिका से पहली डील आम आदमी से जुड़ा है फैसला, मंत्री बोले। ऐतिहासिक शुरुआत। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता भले ही अभी फाइनल नहीं हो सकता है, लेकिन इसे लेकर दोनों ही ओर से पॉजिटिव सिग्नल लगातार मिल रहे हैं। एक ओर जहां डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 200 फूड प्रोडक्ट्स पर से टैरिफ हटाने का ऐलान किया, तो वहीं अब दोनों देशों के बीच पहली बार एलपीजी को लेकर डील फाइनल हो गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे ऐतिहासिक शुरुआत करार दिया है। बांग्लादेश में शांति और लोकतंत्र के लिए शेख हसीना को मिली सजाए मौत पर आया भारत का पहला रिएक्शन। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा पर भारत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत ने कहा है कि वह फैसले पर ध्यान दे रहा है और बांग्लादेश के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसने बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा शेख हसीना के खिलाफ सुनाए गए फैसले को नोट किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी। भारत में सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा हमेशा से एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। पिछले 2 दशकों से पेंशन व्यवस्था में आए बदलाव ने कर्मचारियों के भविष्य को अनिश्चितता की ओर धकेल दिया है। वर्ष 2025 में इस मुद्दे ने एक नया मोड़ लिया है, जब देश की सर्वोच्च अदालत और केंद्रीय सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू किए हैं। पुरानी पेंशन प्रणाली की वापसी की मांग अब केवल कर्मचारी संगठनों का नारा नहीं रह गई है, बल्कि यह एक राष्ट्रव्यापी बहस का केंद्र बन चुकी है। कल्याण बनर्जी के बयान को भाजपा सांसद ने बताया बेतुका। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा राज्यपाल को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद हुगली की राजनीति में तनाव बढ़ गया है। मगरा पहुंचे भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने इस बयान को पूरी तरह बेतुका और गैर जिम्मेदार बताया। जगन्नाथ सरकार ने कहा कि सांसद होने का अर्थ यह नहीं कि जो मन में आए वह कहां जाए। उन्होंने राज्यपाल पर हथियार राजभवन में ले जाए जाने संबंधी कल्याण बनर्जी के आरोप को बेहद गंभीर बताते हुए चुनौती दी कि यदि उनके पास इसका प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक करें। दिल्ली ब्लास्ट की जांच बंगाल तक, जानिए कौन है। एनआईए के शिकंजे में आए तानिया, परवीन, सैयद इदरीश और साबिर अहमद। लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जांच पश्चिम बंगाल तक जा पहुंची है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में बंद एक आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा 2 और आरोपियों से पूछताछ चल रही है। इनमें से एक महिला है। एक आरोपी साबिर अहमद पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पलाशीपारा इलाके का रहने वाला है। फिलहाल वह ड्रग्स से जुड़े एक मामले में प्रेसिडेंसी जेल में बंद है। बंगाल में और अधिक कड़े कदम उठाए जाने के बीच आयोग का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल कल राज्य में आ रहा है। बंगाल में मतदाता सूची में विशेष पुनरीक्षण कार्य चल रहा है और बीएलओ ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
आरोप है कि काम का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिन रात गणना फॉर्म बांटे जा रहे हैं। खबर है कि राज्य के कई बीएलओ काम के बोझ के कारण बीमार पड़ चुके हैं। बीएलओ के एक समूह ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल से मुलाकात की और समय सीमा बढ़ाने और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में काम का बोझ असहनीय हो गया है। एसएससी ने जारी की अयोग्य उम्मीदवारों की सूची। कुछ नौकरी चाहने वालों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। स्कूल सेवा आयोग एसएससी की साक्षात्कार सूची में अयोग्य उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कई नए परीक्षार्थियों को पूरे अंक मिलने के बावजूद साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। हालांकि कुछ ने प्राथमिक विद्यालयों में अपना शिक्षण अनुभव दिखाकर अतिरिक्त 10 अंक प्राप्त कर लिए हैं। इस बार स्कूल सेवा आयोग पर ऐसी ही कई अनियमितताओं का आरोप लगा है। शिक्षकों के एक वर्ग ने इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला भी दायर किया है। सोमवार को शिक्षकों ने हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया। इधर शेख हसीना पर फैसला, उधर बांग्लादेश में कई जगह आगजनी और बमबारी। बांग्लादेश भयानक हिंसा के मुहाने पर खड़ा है। आज पूर्व पीएम शेख हसीना को उनके कथित अपराधों के लिए इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में कई जगह हिंसा की खबर है। यह फैसला 400 पन्नों में है और 6 हिस्सों में बंटा है। इस फैसले को ढाका में बड़े स्क्रीन पर लाइव दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इसे फेसबुक पर भी लाइव देखा जा रहा है। इससे पहले बांग्लादेश में जबरदस्त टेंशन है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इस दौरान हिंसा आगजनी करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नई लिस्ट जारी। इस बार सिर्फ इनको मिलेंगे 1,30,000 रुपए। देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए एक अत्यंत खुशी और राहत भरी खबर आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत केंद्र सरकार ने नई लाभार्थी सूची जारी कर दी है, एक जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इस नवीनतम सूची में जिन परिवारों के नाम शामिल किए गए हैं, उन्हें पक्का घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप भी लंबे समय से इस योजना में अपना नाम खोज रहे थे और अपने सपनों का घर बनाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो अब आपका इंतजार समाप्त हो सकता है। एसआईआर का दूसरा चरण, ऑनलाइन कैसे भरें फॉर्म, कौन से दस्तावेज हैं जरूरी। चुनाव आयोग का कहना है कि यह विशेष पुनरीक्षण दोहराए गए नामों को हटाने और मृत मतदाताओं के नाम मिटाने के लिए किया जा रहा है और हर चुनाव से पहले यह किया जाता है। इसके बाद अब सभी 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म को वितरित करना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई की ओर से ऑनलाइन अप्लाई करने का भी विकल्प दिया गया है। शेख हसीना का प्रत्यर्पण करे भारत। बांग्लादेशी कोर्ट के मौत की सजा सुनाए जाने के बाद यूनुस सरकार ने की मांग, जाने अपडेट। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी सोमवार को अपना फैसला सुना रहा है। शेख हसीना के खिलाफ पिछले साल छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर मुकदमा चल रहा है। इसमें दोषी ठहराए जाने पर हसीना को मौत तक की सजा तक हो सकती है। शेख हसीना 1990 में प्रधानमंत्री बनी थीं। को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी बांग्लादेश की पार्टी अवामी लीग ने कहा है कि वह हार नहीं मानेगी। अवामी लीग ने कहा कि करोड़ों पार्टी कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार हैं।